हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम बिल्ड इट बेटर। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स का। ये चैप्टर 9 का है एंड बुक है अ पैक्ट विद द सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। वेरी वेरी लॉन्ग अगो देयर वर नो एनिमल्स इन पंबुपति ऑन दी रेप्टाइल्स। मतलब बहुत बहुत समय पहले वहाँ पर कोई एनिमल्स नहीं होता। कहाँ पर? पंबुपति में सिर्फ रेप्टाइल्स हुआ करते थे। दे हैड अ मीटिंग वेरी एवरी मंथ। वहाँ पर हर महीने एवरी मंथ मीटिंग हुआ करती थी। देयर लीडर मकरा। अब जो उनका लीडर था वो कौन था? मकरा था। वो चेयर द मीटिंग, और जो कि मतलब जो होस्ट करता था वो कौन करता था? मकरा ही करता था। मिस यूजिंग हिज पावर, मकरा ऑर्डर द टोरटॉइज एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट। अब जो मकरा था वो अपने पावर का मिसयूज़ करता था और उसने टोराटॉइज और स्नेक्स को फॉरेस्ट छोड़ने का ऑर्डर भी दे दिया था। इट हैपन अ लॉन्ग, चलिए आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब जल्दी से कर लेते हैं चैप्टर क्लियर। इट हैपन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो ही बिगिन। अब वो स्टोरी स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि बहुत बहुत समय पहले, सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल नो टीचर्स। अब बहुत समय पहले क्या था कि कोई स्कूल भी नहीं हुआ करते थे और कोई टीचर भी नहीं हुआ करती थी। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest। जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स के साथ गुफा में रहा करते थे और उनकी हेल्प किया करते थे जंगलों से, फॉरेस्ट से बरीज और फ्रूट्स को कलेक्ट करने में। एट दैट टाइम, फिर उसी समय उसी टाइम पर क्या था कि देयर वर नो टाइगर और नो पैंथर नो एलिफेंट इन पंबुपति फॉरेस्ट। वहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं हुआ करते थे, ना पैंथर हुआ करते थे और ना एलिफेंट हुआ करते थे। कहाँ? पंबुपति के जंगलों में। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। सिर्फ क्या हुआ करते थे वहाँ जंगल में? रेप्टाइल्स हुआ करते थे। मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, और जो रेप्टाइल्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, अलग अलग तरीके थे। नाउ यू नो वॉट रेप्टाइल्स आर। अब तुम्हें पता है कि रेप्टाइल्स क्या हैं? स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, लिजर्ड्स। एंड यू नो, और तुम्हें पता है दैट अ रेप्टाइल्स हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं और वो एग्स को अंडे देते हैं। स्केल्स क्या होता है ना, जैसे स्नेक होता है, स्नेक की बॉडी पर जो वो होते हैं सर्कल सर्कल जैसे इंटरलॉकिंग करके पैटर्न बने हुए होते हैं, उसे कहते हैं स्केल्स। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति। अब हर महीने जो पंबुपति के रेप्टाइल्स थे हैड अ बिग मीटिंग। हर महीने बड़ी मीटिंग हुआ करती थी। एवरीवन केम, हर कोई आता था, मतलब जितने भी रेप्टाइल्स थे सारे उस मीटिंग में आया करते थे। द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स, काफ़ी जो एक्साइटेड स्नेक्स थे वो भी उत्साहित स्नेक्स भी आते थे। द स्लो थॉटफुल टोराटॉइज, बहुत धीमे विचारशील टोराटॉइज कछुए भी आया करते थे। द क्लेवर क्विक लीजर्ड, क्विक मतलब क्लेवर मतलब चालाक, और बिल्कुल तेज चालाक लीजर्ड, लीजर्ड मीन्स छिपकली भी आया करती थी। चलिए, एंड द मूडी क्रोकोडाइल, मूडी क्रोकोडाइल्स भी आया करते थे। ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब कि उनको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि दे वर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि वो उसी समय पानी से निकले थे। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकरा। अब उस मीटिंग का प्रेजिडेंट कौन था? मकरा था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि क्रोकोडाइल जो फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। ऑल द एनिमल थॉट्स ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट।
सारे जो एनिमल्स थे वो सोचा करते थे ही वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन? मकरा। And when someone is strong and powerful, it is difficult not to go along with what he say or does। मतलब ये कहना कठिन होता है कि उसके साथ ना चलना, उसका कहना ना मानना। मतलब किसका? पावरफुल आदमी का। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब मानना ही होता है कैसे भी करके। नाउ वन डे, फिर एक दिन, अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, कुछ अजीब सा हुआ। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, मतलब जो हर महीने की मीटिंग हुआ करती थी उससे एक हफ्ते पहले मकरा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टॉइज। मकरा ने टॉर्टॉइज को लेटर सेंड किया, आस्किंग दैम नॉट टू कम टू द मीटिंग। उन्होंने उनसे कहा कि आपको मीटिंग में नहीं आना है। As the big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell was very angry। अब जो अस्त कौन थे? जो टॉर्टोइज में जो सबसे बूढ़े थे। स्टार मतलब इंटेलिजेंट एंड बुद्धिमान, ठीक है, समझदार। तो वो टॉर्टोइज, उनकी पीठ पर येलो एंड ब्लैक कलर के पिक्चर्स बने हुए थे। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वॉट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? ही शाउटेड, वह चिल्लाए। हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हुई? बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टॉइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग। अब जो मतलब कोई भी एक टॉर्टॉइज की ना हिम्मत नहीं हुई फिर मीटिंग को अटेंड करने की। दे वर सो फ्यू, द अदर सो मैनी। अब क्योंकि जो टॉर्टॉइज थे उनकी संख्या बहुत कम थी और जो बाकी रेप्टाइल्स थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। बिफोर द मीटिंग से पहले, द जॉइंट मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ with the red flower of the tree by the river till they sparkled। अब जो मकरा था ना, उसने क्या किया? अपने दांतों को अच्छे से पॉलिश किया। किससे? विद द रेड फ्लावर, एक लाल फूल से, पेड़ के लाल फूल से, जो कि कहाँ से लिया था उसने? रिवर से, नदी के पास में एक पेड़ था, उसमें से रेड कलर का फ्लावर तोड़ा और अपने उसने टीथ पॉलिश किए। और जब तक वो चमके नहीं। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। सारे जितने भी रेप्टाइल्स थे वो मीटिंग प्लेस पर उसका वेट कर रहे थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही बिगिन। अब मकरा स्टार्ट करते हैं, भाइयों और बहनों। ऑल द रेप्टाइल्स, इवन ब्यूटिफुल किंग कोबरा, स्टॉप टॉकिंग। अब जितने भी रेप्टाइल्स थे, यहाँ तक कि जो ब्यूटीफुल सुंदर किंग कोबरा था वो भी बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने भी बात करनी बंद कर दी। मकरा कंटिन्यू हिज स्पीच, उसने कंटिन्यू रखी अपनी स्पीच को। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द पिक्चर। मैंने डिसाइड किया है कि तो हमें अब टॉर्टॉइज की ज़रूरत नहीं है, कछुओं की ज़रूरत नहीं है। तो आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, मैंने उनको आज मीटिंग में ना आने के लिए कह दिया है। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहनों, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइज? क्या भाई और बहनों तुम मुझे बता सकते हो कि हमें टॉर्टॉइज पसंद क्यों नहीं है? द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, जो बाकी सारे जो रेप्टाइल्स थे ना, सारे एक दूसरे को देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। द स्नेक्स, हिज एंसेस्टली, द लिजर्ड रिगलेट देयर टेल्स। अब जो बाकी जो एनिमल्स थे ना, वो अपने आप को बहुत अनकम्फर्टेबल फील करने लगे। जो स्नेक था वो चिंतित होकर हिस किया उसने, और तो जो छिपकली थी उसने अपने टेल्स को ट्विस्ट किया, और जो क्रोकोडाइल था उसने अपने जॉ को और ज़्यादा बड़ा खोल दिया। लेकिन
सेड वन लिटिल लीजर्ड। अब जो छोटा लीजर्ड था ना, उसने कहा लेकिन, बट, नो बट्स, शाउटेड मकरा। मकरा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, नो बट्स। देयर वॉज साइलेंस। फिर सारे शांत हो गए। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल। फिर एक बेबी क्रोकोडाइल है, वो कहता है, आई थिंक, मुझे लगता है। नो आई थिंक्स, स्क्रीम मकरा। मकरा चिल्लाया, नो आई थिंक्स, सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन। मतलब वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया, कौन, मकरा, कि पास में ही जो ट्री था ना, फ्रूट का ट्री था, उसमें से फ्रूट गिरकर नीचे आ गए। आफ्टर दैट, उसके बाद, नो वन हैड द करेज टू स्पीक। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ। अब मकरा ने अपना गला साफ किया, साफ मतलब कि ऐसे करके, एंड शोड, और उसने अपने थोड़े से टीथ दिखाए। वेल, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज। चलो मैं बताता हूँ कि हमें टॉर्टोइज पसंद क्यों नहीं है। देयर आर सो स्लो, वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, सो स्टूपिड होते हैं, पागल होते हैं। दे इवन कैरी देयर हाउस ऑन देयर बैक। यहाँ तक कि वो अपना घर भी अपने पीठ पर लेकर चलते हैं। हु एवर हर्ड टू सच अ स्टूपिड थिंग। तुमने कभी सुना है ऐसे स्टूपिड चीज़ें करते हुए। नाउ यू लीजर्ड्स, अब तुम मुझे बताओ। लीजर्ड छिपकलियों से कहता है मकरा, यू लिव इन ट्रीज, तुम पेड़ पे रहते हो। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, वुड यू। तो वो क्या कहते हैं, मकरा ना लीजर्ड से कहता है कि तुम ट्री पर रहते हो, क्या फिर जो ट्री है वो तुम अपने बैक पर लेकर चलते हो, क्या तुम ऐसा करते हो। तो स्मॉल फ्राइटेंड मतलब धीरे से छोटी आवाज़ में आंसर देते हुए कहते हैं सारे, नो, नहीं, वी वुड नॉट, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन बट, नाउ लिसन, नो बट, कोई बट नहीं, सुनो, अब सुनो, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति। मैंने टॉर्टोइज को बता दिया है कि तुमको पंबुपति छोड़कर जाना होगा। दे व्हेन दे गो वी विल हैव मोर, अगर जब वो चले जाएंगे तो हमारे पास मोर ऑफ एवरीथिंग, हमारे पास सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी। मोर फूड, ज़्यादा खाना होगा, मोर वाटर, ज़्यादा पानी होगा, मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस होगा। आई वॉन्ट दैम आउट बाय टमोरो, मैंने उनको कल तक जाने के लिए बोल दिया है। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस मतलब बहुत स्लोएस्ट पर्सन, धीरे धीरे चलने वाले, तो क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, आई हैव गिवन देम 1 वीक, तो मैंने उनको 1 वीक का टाइम दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन द जंगल। नेक्स्ट ट्यूसडे तक सारे के सारे जो टॉर्टोइज है वो जंगल छोड़कर चले जाएंगे। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन, और जैसे कि पता था कि ट्यूसडे को जाना है तो सारे चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल वर सैड, पहले तो लगता था अब सारे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, उदास थे, बट देन दे रियलाइज्ड दैट वॉट मकरा हैड सेड वॉज ट्रू। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि जो भी मकरा ने कहा बहुत सही कहा। देयर वॉज मोर फूड, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा खाना था, बहुत ज़्यादा पानी था, एंड मोर स्पेस भी था उनके लिए। बट जल्दी अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट। बहुत जल्द क्या हुआ था ना कि अजीब सी स्मेल, बहुत गंदी सी स्मेल पूरे फॉरेस्ट में भर गई। इट वॉज
द स्मेल ऑफ रॉट, कुछ सड़ने की स्मेल थी। रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, जो जंगलों में जो ज़मीन पर फ्रूट्स पड़े हुए थे उनके सड़ने की स्मेल आने लगी थी। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, जो जंगलों में जो रिवर में नदी में जो एनिमल्स सड़ रहे थे उनकी स्मेल भी पूरे जंगल में फैल गई। दिस वॉज वॉट द टोराटॉइज यूज टू ईट, और यही वो चीज़ें थी जो वो टोराटॉइज खाते थे। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लोज। अब जो मकरा था ना वो भी अपनी नोज़ को अपने पंजों से, बड़े बड़े पंजों से अपनी नोज़ को होल्ड करके चलने लगा था। अब मंथ पास्ट बाय, फिर महीना बीता, एंड देन द सेम थिंग्स हैपन ऑल ओवर अगेन। अब यही चीज़ ना सेम दोबारा से हुई। क्या चीज़ हुई? बट दिस टाइम, लेकिन अब जो टाइम था ना वो किसका था? इट वॉज द स्नेक्स का टाइम था। अब जो टर्न थी वो स्नेक्स की थी। मकरा रोट देम ऑल देम वन ऑफ द लेटर्स। अब मकरा ने लेटर लिखा उनके लिए। किसके लिए? स्नेक्स के लिए। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, तुम्हें, एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। अब उनको भी जंगल छोड़ने के लिए कहा गया था, और जितना जल्दी हो सके उतना, मतलब एक दिन के अंदर उनको जंगल छोड़ने के लिए कहा गया। किसको कहा गया? स्नेक्स को कहा गया। नागा कौन था? द हेड ऑफ द स्नेक्स का हेड। प्लेडेड फॉर मोर टाइम, उस प्लेडेड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, तो उसने रिक्वेस्ट की, उसने ज़्यादा टाइम मांगा थोड़ा, बट मकरा वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकरा ने नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस्ड द अदर। अब मीटिंग में सारे शांत थे, द लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल। With even louder shouter and threats, snakes are slimy। अब जो मकरा था, सारे के सारे ना, मतलब जो लिजर्ड और क्रोकोडाइल थे सारे, मतलब वो करने लगे, चिल्लाने लगे। तो स्नेक्स क्या होते हैं? स्नेक्स आर स्लीमी। स्लीमी मतलब होता है घिनौना। ही सेड, उसने कहा, एंड दे मेक फ़नी नॉइज़, और वो अजीब सी, मतलब फ़नी आवाज़ें निकालते हैं। हु वॉन्ट सच वियर्ड क्रिएचर अराउंड, कौन चाहेगा ऐसा अजीब से हमारे यहाँ पर रहे एनिमल्स, क्रिएचर। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकरा, एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। अब जो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मकरा के आगे कुछ भी बोलने की, डिसएग्री करने की, और जो स्नेक्स थे वो चले गए। फॉर अ वाइल, कुछ समय तक, द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, जो एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा, जो जंगल के जितने भी एनिमल्स थे बाकी बच्चे कुचे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, क्योंकि वो थोड़ा बहुत स्नेक से डरते थे। यू नेवर न्यू when one of them might lose his temper and spit some venom at you। venom होता है poison। तो तुम्हें नहीं कभी नहीं पता होगा कि जो अगर ये इनको गुस्सा आ जाता है, स्नेक्स को गुस्सा आ जाता है, तो ये इनका एक स्पिट भी, एक पॉइजन अगर ये निकाल दे तो क्या होगा? एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू। इनका एक छोटा सा भी जो स्पिट होगा ना, वो अगर तुम पे गिर गया तो तुम मर ही जाओगे आफ्टर ऑल, आखिरकार। चलिए सेकंड पार्ट यहीं पर ही ओवर करते हैं। आई होप ये सबको समझ आया होगा। मैंने थोड़ा सा जल्दी वो किया है, ख़त्म किया इसको। अगर कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसको सुधारूँगी। आई होप ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय।